दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कैसी हो, विदेशी मुद्रा भंडार क्या है और उसमें डॉलर की उपयोगिता क्या है, डॉलर किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, पर आखिर अमेरिकी डॉलर ही दुनिया भर में सबसे मजबूत मुद्रा क्यों है, डॉलर की मांग ही ज़्यादा क्यों रहती है, सभी देश या ज़्यादातर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें लगभग 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं, जबकि यूरो जो कि दूसरी सबसे ताकतवर मुद्रा है उसका स्थान 19.9% है। पर वे सारे तथ्य क्या हैं जो डॉलर को पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य बनाते हैं? क्या कारण है कि सब देश अपने विदेशी व्यापार में डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नो विद एल केदानी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉलर की मजबूती और पूरे विश्व में उसकी स्वीकार्यता किस कदर है। दोस्तों कुल डॉलर के 65% डॉलर का उपयोग अमेरिका के बाहर होता है। मतलब पूरे विश्व में जितने भी डॉलर हैं उसका मात्र 35% ही अमेरिका में उपयोग होता है। फिर भी अमेरिका पूरे विश्व भर में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है ना हैरानी की बात। दोस्तों दुनिया भर के लगभग 85% व्यापार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डॉलर की एंगेजमेंट या उसकी उपस्थिति होती है। साथ ही दुनिया भर के 39% कर्ज भी डॉलर में ही चुकाए जाते हैं। यही कारण है कि विदेशी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर ऐसा क्या है कि डॉलर वैश्विक मुद्रा बन गया? तो दोस्तों डॉलर के वैश्विक मुद्रा बनने के पीछे की मुख्य वजह 1944 में हुआ एक समझौता है जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा जाता है। इसी समझौते के बाद डॉलर की मजबूती की शुरुआत हुई थी। क्या था ये समझौता? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के औद्योगिक राष्ट्रों के सामने विश्व की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लगभग सभी विकसित या विकासशील देश युद्ध में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शामिल होकर अपनी अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा चुके थे। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो कि 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 तक चला। इसी सम्मेलन में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी हुई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक का गठन भी किया गया। इसी समझौते में डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में भी स्वीकार किया गया। इससे पहले यह स्थान सोने के पास था, क्योंकि ज्यादातर देश केवल सोने को ही बेहतर मानक मानते थे और मुद्राओं को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करते थे। लेकिन इस समझौते के बाद सोने का स्थान डॉलर को मिल गया। ज़्यादातर देश इस बात पर राजी हो गए कि वे अपने व्यापार में डॉलर को स्वीकृति देंगे, क्योंकि उस समय अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा सोने का भंडार था। हालांकि 15 अगस्त 1971 में अमेरिका ने अपने देश में बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति की वजह से इस सिस्टम को छोड़ दिया था, मगर तब तक यह पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान बना लिया था। और बाद में अमेरिका का सऊदी अरब के साथ समझौता, जिसमें वे सभी तेल के निर्यात के एवज में डॉलर से भुगतान करेंगे और बदले में अमेरिका उसकी बाकी अरब देशों से रक्षा करेगा। ये समझौता 1970 में हुआ था। हालांकि बाद में डॉलर की वैश्विक स्वीकृति और अमेरिका की मजबूत कूटनीति के कारण बाकी देशों ने भी इसे कच्चे तेल की मुद्रा या पेट्रो करेंसी के रूप में स्वीकार किया। तो दोस्तों इस तरह से अमेरिका की कूटनीति, चालाकी, स्थिर अर्थव्यवस्था और दूरदर्शिता की वजह से डॉलर ने वो मुकाम हासिल किया जो अब तक किसी भी मुद्रा को हासिल नहीं हो पाया है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे टॉपिक्स वाले वीडियोस देखने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।